बाकी सभी रेक्टेंगल को पढ़ते हुए ड्राइंग बनाने के बाद आगे चल के हम एक ऐसा रेक्टेंगल देखते हैं जो कि एक स्पेशल नाम से नहीं आएगा आपको कि ये समांतर चतुर्भुज बनाइए आपका, या आयत बनाइए, या वर्ग बनाइए, या समलंब चतुर्भुज बनाइए। कुछ इस तरीके की विशेष स्थितियों में आपसे वो नहीं बताएगा, आपको सिर्फ बोलेगा रेक्टेंगल बनाइए। तो आपको उस रेक्टेंगल को किस तरीके से बनाना है अब हम ये देखेंगे आपका। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर उसका रफ डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद फिर उसकी ड्राइंग बनाएंगे। एक चतुर्भुज बनाइए जिसकी भुजाएं कैपिटल AB इज इक्वल टू 80 mm, कैपिटल BC इज इक्वल टू 60 mm, कैपिटल CD इक्वल 40 mm और कैपिटल DA इज इक्वल टू 50 mm हो, और साथ ही एंगल ABC इक्वल 75 डिग्री का हो। तो हम ये एंगल बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल बनाया यहाँ पे, ये रफ स्केच है। अगर जिसने क्वेश्चन नहीं भी लिखा हो तो वो इस डायग्राम की हेल्प से क्वेश्चन को समझ सकता है। मेन तो आपकी ड्राइंग है जो अभी हम आपको बताने वाले हैं, ABCD। अब AB आपको दिया था इसने 80 mm का, आपने 80 लिख लिया इसकी जगह पे नीचे। उसके बाद आपको BC दिया था 60 का, B से C ये दे रखा है आपको इसने यहाँ 60। उसके बाद CD आपको दिया है 40, ये C से D गया, ये आपको उसने 40 दे रखा है क्वेश्चन में। उसके बाद DA आपको दे रखा है 50 दिया, साथ में बोला है एंगल ABC। मतलब ये जो एंगल है जो यहाँ पे अभी 90 का दिख रहा है आपको देखने में, वास्तव में ये एंगल आपका 75 डिग्री का एंगल है। अच्छे से लिख देते हैं इसको हम, ये 75 डिग्री का एंगल आपका है। अब इस ड्राइंग को जैसे यहाँ दी है उसको वैसी ड्राइंग बनानी है आपको यहाँ पे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक भुजा पहले हम आपको क्लियर बताते हैं ड्राइंग किस तरीके से हमको स्टेप फॉलो करने हैं, ताकि हम जब स्टेप अप्लाई करेंगे तो आपको समझने में समस्याएं ना आए। AB आपने लिया 80 mm, पहले AB को हम सबसे पहले लेते हैं 80 mm। यहाँ से हमने ले लिया AB, ये आपका हो गया है 80 mm। सारी ड्राइंग जो बनेंगी आपकी बिल्कुल इसी ड्राइंग के अकॉर्डिंग यहाँ जाना है, बिल्कुल ऐसे ही ड्राइंग बनेगी। थोड़ी सी साइज चेंज हो सकती है इसकी, आपकी साइज मतलब शेप चेंज हो सकता है, बाकी आंकड़े इसके यही रहेंगे आपके। AB लिया आपने। अब यहाँ से एंगल दिख रहा है आपको 75 का, 75 का एंगल, 90 यहाँ होता है, 75 यहाँ कहीं जाएगा। ये हो गया आपका 75 डिग्री का एंगल, यहाँ पे आप इसको मेंशन कर दीजिए। ये हो गया आपका एंगल 75 डिग्री का। अब B से मतलब आप यहाँ से यहाँ बढ़े हैं, मतलब B से C की तरफ बढ़े हैं, और B से C की तरफ बढ़े हैं मतलब आपको C पॉइंट मिलेगा 60 mm पे। तो यहाँ से कट करके आप 60 mm कर दीजिए यहाँ पे। ये हो गया आपका C, जो कि आपका ये हो गया 60 mm हो गया। अब यहाँ से C आपको पॉइंट मिल चुका है, C से D आपका है 40, और यहाँ A से D है वो आपका है 50। तो आप C बिंदु पर रख के, C से कितना जाना है आपको, अब D तक के लिए 40, आप 40 फैलाया आपने, ऐसा कट मार्क कर दिया, ये कट आ गया आपका 40 में। उसके बाद आपको A से D की तरफ जाना है 50, यहाँ लेके आपने इस तरीके से 50 कट कर दिया, और इसको यहाँ मिलाया, इसको यहाँ मिलाया, इसको नाम दे दिया आपने B। अब जब आप नापेंगे तो ये 60 mm हो गया, ये हो गया आपका 40 mm, ये हो गया आपका अगेन 50 mm। अब आपको इतना सब कुछ नहीं करना है, तो अगर आप mm ना चाहे तो ना भी लिखें, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ड्राइंग के ऊपर ऑल डायमेंशन आर इन mm। मतलब ड्राइंग में जो भी डायमेंशन आपको दिखाई गई हैं सभी डायमेंशन आपको mm में पढ़ी जाए। ये हो गया आपका। उसके बाद अगर आप चाहें तो अलग से भी लिख सकते हैं, आपको AB इक्वल कितना दिया है, BC आपको कितना दी, इस तरीके से पूरा आप लिख सकते हैं, और आखिरी में एंगल मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका रेक्टेंगल का था, आप इस क्वेश्चन को आपने किया आज यहाँ पे। इसके बाद आप कुछ क्वेश्चन अपने मन से भी ले सकते हैं, इसके कुछ लेंथ वगैरह बदल के, कुछ एंगल बदल के, या 2 एंगल लेके। क्या है, थोड़े समय में बहुत से क्वेश्चन कराना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता पाएँ। इसलिए ये रेक्टेंगल का टॉपिक आपका अभी यहीं तक था। इसके बाद अगली पार्ट में हम आगे आपको बताएंगे।